बार ये आगे चल रहे हैं। पिछली बार बीएसपी के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और यहां से सांसद बने थे। इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर इनको उतारा गया है। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी यहां से वो आगे चल रहे हैं। प्रत्युष यहां पर अब ट्रिपल सेंचुरी की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है एनडीए की टीम। एनडीए की टीम वीरेंद्र झारखंड में एनडीए के लिए एक बड़ी खबर यह है, खुशखबरी एनडीए के लिए हो सकती है। झारखंड की 14 में से 10 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है और झारखंड में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू चलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि हेमंत सोरेन के जेल जाने का बहुत ज्यादा असर वोटर्स पे नहीं पड़ा है, सहानुभूति नहीं मिली है। उधर महाराष्ट्र के परभणी से संजय जाधव आगे चल रहे हैं। गुरुग्राम से राज बब्बर पीछे चल रहे हैं। गुरुग्राम से इस बार कांग्रेस नेता राज बब्बर यहां पर ताल ठोक रहे थे, लेकिन फिलहाल वो पीछे चल रहे हैं गुरुग्राम से। अब ये देखिए, हम आपको हरियाणा, पंजाब तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और हम ये भी बता रहे हैं कि हमारा जो एग्जिट पोल था, एआई एग्जिट पोल, वो कितना सटीक बैठा है, क्योंकि हरियाणा में हमने कहा था कि कांटे की लड़ाई है, वो दिख भी रही है यहां पर अभी तक रुझान। बिल्कुल, और यहां काउंटडाउन शुरू हो गया है एनडीए के 300 सीटें हासिल करने का। 290 तक पहुंच चुकी है एनडीए की टीम। 435 सीटों पर अभी तक रुझान आए हैं। 294 हो गया, 294 यानी ट्रिपल सेंचुरी से मात्र 6 सीट पीछे एनडीए। लेकिन इंडिया की सीटें अभी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी हैं। 119 पर ही इंडिया अलायंस अपनी बढ़त बनाए हुए। अदर्स के खाते में मैं देख रहा हूं 25 से बढ़कर अब यह आंकड़ा 30 तक पहुंच चुका है। और अगर इसके टेस्ट मुकाबला माने तो ऐसा लग रहा है कि एनडीए की टीम एक पारी से जीतती हुई नजर आ रही है। ट्रिपल सेंचुरी वीरेंद्र सहवाग के अंदाज में मार रही है एनडीए की टीम। जो शुरुआती रुझान है, इंडिया गठबंधन बहुत धीरे राहुल द्रविड़ की तरह बैटिंग करता हुआ 124 तक ही पहुंच पाया है। यानी क्या जो बीजेपी का नारा था अब की बार 400 पार, क्या वो 400 पार होगा नहीं होगा, इंतजार करना पड़ेगा। आपको बता दें, रुझान है, ये रुझान है, ये नतीजे नहीं है, ये रुझान है। 450 सीटों का रुझान और एनडीए 300 के करीब पहुंच चुका है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, 2/3 का आंकड़ा पार करती हुई दिख रही है। पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव आगे चल रहे हैं। पूर्णिया बिहार की सबसे हॉट सीट। आरजेडी की तरफ से बीमा भारती को यहां पर उतारा गया था, इंडिया अलायंस के उम्मीदवार है। बीमा भारती पीछे चल रही है। पूर्णिया में निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव ने यहां से ताल ठोकी थी। और बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां बीजेपी 27 सीटों पर आगे चल रही है। ऐसा लग रहा है क्लीन स्वीप एक बार फिर से हो सकता है मध्य प्रदेश में। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, 456 सीटों का 458 सीटों का रुझान आ चुका है और बीजेपी 296 के करीब। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। अल्मोड़ा से बीजेपी के अजय टम्टा आगे चल रहे हैं। यानी कि इस बार भी लग रहा है कि उत्तराखंड में स्ट्राइक रेट बीजेपी का बरकरार रहने वाला है। उत्तराखंड में अल्मोड़ा से अजय टम्टा आगे चल रहे हैं। और रुझानों की अगर बात करें तो ऐसा लग रहा है बीजेपी का जो रथ है, विजय रथ, वो प्रचंड रफ्तार से विरोधियों को कुचलता हुआ आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये शुरुआती रुझान है, लेकिन जो एग्जिट पोल के आंकड़े थे उसी लाइन पर यहां पर रुझान आ रहे हैं। 300 का आंकड़ा पार, प्रत्युष ट्रिपल सेंचुरी लग चुकी है और इंडिया गठबंधन आधे से भी कम सीटों पर अभी तक आगे बढ़ पाई है। यानी कि जो बात कही जा रही थी एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, अब की बार 400 पार, बीजेपी का अपना जो लक्ष्य था, बीजेपी का था 370 का। और जिस तरीके से रफ्तार बढ़ रही है, लग रहा है कि बीजेपी 370 तक पहुंच जाएगी। अब देखना कि बाकी अलायंस कितना सहयोग दे पाते हैं, क्या वो 400 पार करा पाते हैं। 301, अब ये आंकड़ा बढ़कर 301 हो गया है। इंडिया अलायंस अपनी सीटें बढ़ाई। शुरुआती रुझानों को देखें प्रत्युष, तो ऐसा लग रहा है कि अब की बार 400 पार भले ही ना हो एनडीए, लेकिन कंफर्टेबल मेजॉरिटी और 2/3 मेजॉरिटी शुरुआती रुझानों को देखकर तो ऐसा लग रहा है शगुन के 301 रुपए जो है, ऐसा लग रहा है मिल चुके हैं। 469 सीटों के रुझान इस वक्त आपके सामने आए हैं। 301 सीटों पर एनडीए अच्छी खासी प्रचंड बहुमत की ओर एनडीए बढ़ता नजर आ रहा है। इंडिया अलायंस काफी पीछे छूट गया है, क्योंकि 301 और कहा 134। आपको बता दें कि ये रुझान है, सिर्फ रुझान है, बार बार आपको कह रहे हैं, ये नतीजे नहीं है। अगर रुझान नतीजे में तब्दील हो जाएंगे तब आप कह सकते हैं कि ये 300 पार, 400 पार, ये रुझान है। लेकिन रुझानों में अच्छी खासी बढ़त है। बिल्कुल। और राजस्थान की अगर बात करें तो वहां पर अच्छी लड़ाई दिख रही है विपक्ष की ओर से। 4 सीटें कांग्रेस और अन्य के पास 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। जयपुर शहर और ग्रामीण से कांग्रेस आगे नजर आ रही है। राजस्थान का मिजाज समझना मुश्किल है। जयपुर शहर में कांग्रेस फिर से आगे चल रही है। राजस्थान में सरकार बदल गई, क्या इस बार सीटों का गणित भी यहां पर बदल जाएगा क्या, ये भी देखना होगा। आपको बार बार बता रहे हैं रुझान है, क्योंकि रुझान में कई बार सीटें आगे पीछे हो सकती हैं, तो इस बात का ख्याल आपको भी रखना है। 304, लेकिन जो लीड है, जो बढ़त है, बार बार मैं चंदन कह रहा हूं, अच्छी खासी बढ़त है। 50-60 सीटों और गहलोत साहब के चश्मो चिराग पीछे हैं। वैभव गहलोत जालौर सीट से पीछे चल रहे हैं। अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत पीछे चल रहे हैं।
तो राजस्थान में कांग्रेस अच्छा कर रही है, लेकिन गहलोत के बेटे पीछे चल रहे हैं। 477 सीटों का रुझान, एनडीए 304 सीटों पर रुझानों में बढ़त बनाए हुए है। इंडिया अलायंस ने अपना आंकड़ा थोड़ा सा बढ़ाया है, 138, जो इंडिया अलायंस बार बार ये दावा कर रहा था 295 से कम सीटें नहीं आएंगे। अब देखिए, अब ये इंडिया अलायंस का आंकड़ा बढ़ा है 144 के करीब पहुंचा है इंडिया अलायंस रुझानों में, 35 सीट पर अदर्स। और दिलचस्प बात यह है कि अब रुझानों में जो है वो सिर्फ और सिर्फ 60 सीटों का रुझान आना बाकी है, और यहां एनडीए 304 जरूर है, लेकिन इंडिया गठबंधन ने थोड़ी रफ्तार पकड़ी है, 144 पर पहुंच गए हैं, अन्य के खाते में 35 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, यानी 400 पार का आंकड़ा शुरुआती रुझानों में तो नहीं दिख रहा, लेकिन कंफर्टेबल मेजॉरिटी एनडीए को मिलती हुई दिख रही है। बार बार हम कह रहे हैं कि ये रुझान अब देखना है कि क्या डबल सेंचुरी की तरफ इंडिया अलायंस बढ़ पाता है या नहीं बढ़ पाता, क्योंकि रुझान बहुत तेजी से तब्दील हो रहा है, और जो तब्दीली हम देख रहे हैं इंडिया अलायंस में भी हो रहा है, लेकिन उससे ज्यादा रफ्तार से एनडीए की तरफ रुझानों में ये आंकड़ा, ये फिगर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 483 सीटों का ये रुझान इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर, 304 पर एनडीए, 144 पर इंडिया अलायंस, अदर्स के खाते में 35। साथ ही साथ हम आपको स्टेट वाइज बता रहे हैं कहां कौन आगे, कहां कौन पीछे, जो की कैंडिडेट्स हैं, कहां पर दिग्गज आगे, कहां दिग्गज पीछे। बिल्कुल, और यूपी के 60 सीटों का रुझान सामने आया है प्रत्युष, और 49 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। यानी बाबा का पूर्व मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, इस बार संसदीय चुनाव में उनको उतारा गया बीजेपी की तरफ से, वो आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, और इस वक्त की बड़ी खबर, 483 सीटों का रुझान, जिसमें एनडीए 304 सीट से आगे नजर आ रही है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात